कि किस तरीके से कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हमें करने पड़ते हैं जब हम किसी पार्टनर को रिटायर्ड करते हैं या उसकी डेथ हो जाती है। तो आज का मेरा वीडियो इससे रिलेटेड है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, हम उसको किस तरीके से पेमेंट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हमें इसमें कंसिडर करने होते हैं। तो इनमें से रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या क्या चेंजेस पार्टनरशिप डीड में होते हैं, किस तरीके से अकाउंट्स किया जाता है, या कौन कौन से पॉइंट्स हमें कंसिडर करने होते हैं। तो हम कौन कौन से पॉइंट कंसिडर करते हैं या कौन कौन से पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था असर्टेनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, ये तीनों 1:1:1:1 में लाभ या प्रॉफिट को शेयर करते थे, एज वेल एज अगर कोई लॉस होती थी तो उसको भी शेयर करते थे। अगर सपोज दैट इनमें से कोई एक पार्टनर ए रिटायर्ड हो जाता है तो बी और सी किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड, जो ए रिटायर्ड हो रहा है उसके शेयर को, उसके हिस्से को बी और सी किस रेशियो में लेंगे, वो कहलाता था गेनिंग रेशियो। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड होगा तो वो क्या क्या चीजें अपने साथ में लेके जाएगा। जो भी पर्सन बिजनेस से रिटायर्ड होगा वो एक तो अपना अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके जाता है और दूसरा गुडविल लेके जाता है। तो गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, ये सब कुछ हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे पढ़ा। देन हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज के एडजस्टमेंट की दो और पॉइंट्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट, रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं हम एसेट्स और लायबिलिटीज का, कि जब भी कोई बिजनेस से पार्टनर रिटायर्ड होता है वो बिजनेस की करंट कंडीशन जानना चाहता है और इस पर्पस के लिए वो क्या करता है, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करता है और इस पर्पस को फुलफिल कौन सा अकाउंट करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन हमने एक और कांसेप्ट पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट। पुराने जो भी प्रॉफिट है उन पर किसका राइट होता है, ओल्ड शेयर होल्डर्स का या ऑल शेयर होल्डर्स का। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, ये कंसेप्ट भी हमने पढ़ा था कि अगर ए रिटायर्ड भी हो रहा है तो रिटायरमेंट से पहले जितने भी आपके रिजर्व है, कोई पीएनएल की लॉस या प्रॉफिट दे रखा है, इन सब पर ए का भी राइट है, तो इन तीनों ओल्ड रेशियो में बियर करेंगे। देन आज के हमारे जो दो पॉइंट हैं वो है असर्टेनमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ। आज जिस पॉइंट पे हम पूरी क्लास कंटिन्यू करेंगे वो है सेकंड लास्ट पॉइंट, कि जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है तो उसको कितना प्रॉफिट हमें देना है या उसको लॉस देनी है, ये कैलकुलेट करना। तो आज की जो क्लास है वो किस पे बेस्ड होगी, डिस्पोजल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये कौन सा अमाउंट होता है, प्रॉफिट तो हर साल हम दे देते हैं तो इस साल भी इसको प्रॉफिट दे देंगे। डिस्पोजल अमाउंट का मतलब जब मैं परमानेंटली किसी बिजनेस को छोड़ के जाती हूँ, यानी आज की बात मैं कभी भी इस बिजनेस में बीइंग एज पार्टनर वर्क नहीं करूंगी, तो मुझे क्या क्या अमाउंट रिटर्न करना है और उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी से या फर्म से 1 करोड़ रुपए मांगती हूँ, ये जरूरी नहीं है कि वो फर्म उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए मुझे देने की कंडीशन में हो, क्योंकि जैसे वो मुझे 1 करोड़ रुपए दे देगी उसकी कैश इन हैंड बहुत कम हो जाएगा, या मे बी उसे बैंक से लोन लेके देना पड़े, उसके पास इतना कैश अवेलेबल ही नहीं हो। तो वो 1 करोड़ रुपए का पेमेंट मुझे कैसे करेगा, ये कहलाता है डिस्पोजल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, फॉर द एग्जाम्पल ए बी सी, सी रिटायर्ड होता है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 10 लाख रुपीस का। दैट मीन्स जिस दिन ये जाएगा उस दिन आपको इसको 10 लाख रुपीस देने। अगर
रुपीज का पेमेंट कर पाओ। और हम एकदम से 10 लाख रुपीज अगर कम कर देंगे तो हमारी बिजनेस को लॉस भी हो सकता है, तो हो सकता है आप इसको एज अ लोन पे करो। तो किस नॉर्म्स पे किस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट किया जाता है, उसका अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये पूरा कंसेप्ट आज की क्लास में बेस्ड है। आज हम पूरी क्लास में इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे कि जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है उसको हमें कितने अमाउंट का पेमेंट करना है। तो सबसे पहले तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्पोजल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। व्यवसाय से को छोड़ने वाले या रिटायर्ड होने वाले साझेदार को किस धनराशि का भुगतान किया जाता है या क्यों किया जाता है। तो द आउटगोइंग पार्टनर्स अकाउंट इज सेटल एज द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसको जो भी पेमेंट किया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। इन अ लंप सम इमीडिएटली, लंप सम का मतलब होता है कैश का पेमेंट। ये जो वर्ड है लंप सम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं एक मुश्त भुगतान, दैट मीन्स कि आप सारा का सारा पेमेंट कैसे पे कर रहे हो, इमीडिएटली कैश में। एंड इन अ वेरियस इंस्टॉलमेंट, या आप पूरे अमाउंट को इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में या अलग अलग इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में भी पे कर सकते हो, विद और विदाउट इंटरेस्ट। जिसपे आप चाहो तो इंटरेस्ट का पेमेंट करो, आप चाहो तो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करो। नेक्स्ट कंडीशन, एग्री और पार्टली इन अ कैश इमीडिएटली एंड पार्टली इन द इंस्टॉलमेंट एट द एग्रीड इंटरवल्स। दोनों कंडीशन हो सकती है कि कुछ अमाउंट मैंने कैसे दे दिया, इमीडिएटली कैश में यानी कि लंप सम पेमेंट कर दिया, और रिमेनिंग अमाउंट मैंने कैसे पे कर दिया है, इंस्टॉलमेंट में। कैसे, देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ समझते हैं इसको। एज यूजुअल हमारे कौन पार्टनर्स होंगे, ए, बी और सी। तीनों का रेशियो था 2:1। सी बिजनेस से क्या हो रहा है, सी बिजनेस से रिटायर्ड हो रहा है। जिस दिन सी रिटायर्ड हुआ इसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, सी कंपनी से मांग रहा था 5 लाख रुपीस। कितने रुपीस मांग रहा था, 5 लाख। अब उसने बोला लंप सम पेमेंट। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, लंप सम पेमेंट, यानी कि हमें कितना कैश पे करना है उसको, 5 लाख। एक ऑप्शन मैंने उसको दिया इंस्टॉलमेंट, कि जो 5 लाख रुपीस है उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ले लो। तो डिवाइड बाय 5, कितनी इंस्टॉलमेंट जा रही है इसकी, 1 लाख रुपीस पर मंथ की, यानी हर साल कंपनी इसको कितना रुपए देती रहेगी, 1 लाख, और 5 इयर्स में इसमें को 5 लाख रुपीस मिल जाएंगे। थर्ड कंडीशन, इन दोनों को मर्ज कर दिया। कैसे मर्ज किया, तो थर्ड कंडीशन देखो। थर्ड कंडीशन में मैंने आपसे कहा कि जो 5 लाख है उसमें से मैं कैश इमीडिएटली आपको दे देती हूँ 3 लाख रुपीस का, और इंस्टॉलमेंट कितने की दे रही हूं मैं, इंस्टॉलमेंट में आपको दे देती हूँ 2 लाख रुपीस की। कि मैं आपको कैश का पेमेंट कर रही हूँ 3 लाख रुपीस, और आपसे ये कह रही हूँ कि जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है, 2 लाख रुपीस की। तो 2 लाख 2 इयर्स में पे हो जाएंगे, हर साल कितने रुपए दूंगी, 1 लाख रुपीस, यानी ओवरऑल 3 इयर्स में आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो कोई भी मोड हो सकता है डिस्पोजल का, आप सारा अमाउंट लंप सम यानी कि कैश में दे सकते हैं, आप चाहें तो विद और विदाउट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि कुछ अमाउंट हम हैंड टू हैंड कैश दे रहे हैं और रिमेनिंग अमाउंट हम इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखती हूँ तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे ये वाली कंडीशन सबसे ज्यादा आती है, जहां आपको कुछ अमाउंट पार्टली पे करना होगा और रिमेनिंग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्रीज फॉर्म होती हैं, तो सबसे पहला, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन कैश फुल,
कौन सा मेथड हुआ ये? अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है लमसम मेथड, या क्वेश्चन ने आपसे कह दिया कि इसने एक लमसम अमाउंट पे कर दिया है, दैट मीन्स वो पेमेंट कैसे कर रहा है? कैश में। जर्नल एंट्री, डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीवर है? रिटायरिंग पार्टनर, एंड द थिंग्स गोज इज क्रेडिट, क्या जा रहा है बिजनेस से? कैश, तो टू कैश अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगेन समझ में आई एंट्री? ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एम आई राइट? तो पर्सनल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कौन है? रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, हमने रिटायरिंग पार्टनर को डेबिट किया टू कैश। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, नरेशन क्या हो जाएगा इसका? नरेशन हो जाएगा बी अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। नेक्स्ट, अगर रिटायरिंग पार्टनर के कंप्लीट अमाउंट को, देखो यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है होल अमाउंट, इज ट्रीटेड एज लोन, उसको हम क्या मान लेते हैं? एज अ लोन, यानी हम आज पे नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जब पेमेंट आएगा तब हम उसको क्या कर देंगे? पे कर देंगे। एट दैट टाइम अगेन डेबिट द रिसीवर। लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हम एक नया अकाउंट बना देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। हम अमाउंट कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं? रिटायरिंग पार्टनर के लोन में। तो एंट्री समझ में आई? जब हम पूरा का पूरे अमाउंट को कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ लोन, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड एंट्री, जिसमें हम फर्स्ट टू एंट्रीज का कॉम्बिनेशन करेंगे, when retiring partner is partly paid in cash and the remaining amount treated as loan, जब वो कुछ अमाउंट कैसे पे कर देगा? कुछ अमाउंट तो वो कैश में पे कर रहा है और बाकी का अमाउंट हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एज लोन। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, टोटल अमाउंट टू कैश, जितना अमाउंट हम कैश में पे कर देंगे और रिमेनिंग जो भी बैलेंस रह जाएगा वो उसके लोन अकाउंट में। फॉर द एग्जांपल, रिटायरिंग पार्टनर को आपको पेमेंट करना है 5 लाख रुपीस का, 3 लाख रुपीस आप क्या पे कर रहे हो? कैश। तो अपने आप उसकी लोन में बैलेंसिंग फिगर कितनी एंट्री हो जाएगी? 2 लाख रुपीस, क्योंकि वो बैंक से या फॉर्म से कितने रुपीस मांगेगा? देन 2 लाख रुपीस। कंसेप्ट समझ में आया? हम 3 एंट्रीज कर रहे हैं। फर्स्ट, जब हम पूरा का पूरा अमाउंट कैश में पे करते हैं। सेकंड, जब हम पूरा का पूरा अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। और थर्ड, पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन लोन। जब भी लोन पे जाएगा तब एक और कंसेप्ट आएगा हमारे सामने कि इस पर हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है। तो इंटरेस्ट पे करना बिजनेस के लिए एक एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर डेबिट्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। एंड नेक्स्ट एंट्री, जब पार्टनर उसको विड्रॉल करेगा तो रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये दो जनरल एंट्रीज होंगी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। फर्स्ट एंट्री किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट को ड्यू करने से रिलेटेड, और सेकंड एंट्री इंटरेस्ट का पेमेंट या इंटरेस्ट को पेड करने से रिलेटेड। तो एंट्री समझ में आई? जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट टू रिटायरिंग पार्टनर्स एंड देन रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। इन सारी एंट्रीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं।
महेंद्र, यानी कि अब ये आगे फर्दर बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेगा। फ्रॉम द फर्म ऑन दिस डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹60,000 बिकम ड्यू टू हिम। ये फर्म से कितने रुपीस मांग रहा है? 60,000। Arvinder and Joginder promised to pay him in installment every year at the end of the year. Remaining partners कौन है? अरविंदर और जोगिंदर, जिन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि वो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे एवरी ईयर। प्रिपेयर महेंद्र's लोन अकाउंट। तो आपको क्या प्रिपेयर करना है? महेंद्र का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है और 3 कंडीशंस आपको दे रखी हैं। फर्स्ट, व्हेन पेमेंट इज मेड 4 ईयर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जब आप 4 साल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे प्लस हर साल आप क्या इंटरेस्ट दोगे? 12% का इंटरेस्ट। सेकंड, व्हेन एग्री टू पे 3 ईयर इंस्टॉलमेंट, जब आप 3 सालों तक 20-20 हजार रुपए का पेमेंट कर रहे हो, यानी आपकी पर ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी है? 20,000 रुपीज की, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, जिस पर आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो? 12% पर एनम। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इयर्स। फर्स्ट 3 इयर्स का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा एंड इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट इस पे 4th ईयर, यानी कि कंपनी हर साल 20-20 हजार रुपए का पेमेंट करेगी। उसके बाद अगर इसकी कैपिटल का कुछ अमाउंट रह जाता है और जो इंटरेस्ट रह जाएगा वो कौन से ईयर पे पे करेगी? 4th ईयर में। व्हेन पेमेंट, थर्ड कंडीशन, व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर इक्वल इंस्टॉलमेंट, जब पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और जिस पर इंटरेस्ट कितना देना है? 12%। तीनों कंडीशंस दिखने में हमें एक जैसी लग रही हैं, पर तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करें। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है वो? व्हेन पेमेंट इज मेड जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं कितने रुपीस का? हम उसको पेमेंट कर रहे हैं व्हेन पेमेंट इन 4 इयर्स इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर इसका कैपिटल का जो अमाउंट है वो ड्यू कर दो, कितना अमाउंट हमें इसको पे करना है। तो बाय महेंद्र की कैपिटल से कितना अमाउंट है इसके लोन अकाउंट में आ जाएगा? 60,000। अब पर ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? हमें इसको टोटल पेमेंट करना है 60,000 का, और कितनी इंस्टॉलमेंट में करना है? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। कट कर दीजिए, क्या अमाउंट आएगा आपके पास में? सॉल्व करेंगे हमारे पास तो अमाउंट आ जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 4। एवरी ईयर कितनी इंस्टॉलमेंट होंगी हमारे पास में? एवरी ईयर हमारे पास 15,000 रुपीज की एक इंस्टॉलमेंट का हमें पेमेंट करना है, प्लस जो भी अमाउंट ड्यू है उस पर कितना % इंटरेस्ट देना है। क्वेश्चन ने आपको कहा था कि इंटरेस्ट का पेमेंट होगा 12%। तो फर्स्ट ईयर में 60,000 थे, आप कितने का पेमेंट करेंगे इसको? 2 कैश 15,000 रुपीज की एक तो ईएमआई देनी है, प्लस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो 60,000 इंटू 12% का इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 12/100। 2 टाइम्स से 2 टाइम्स कट, मल्टीप्लाई करिए 12 इंटू
70,200, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट 70,200। अब इसको पेमेंट कितना करना है, एक तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है प्लस इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है, तो आप 15,000 प्लस कितना अमाउंट और प्ले करेंगे 7,200, यानी टोटल इसको अमाउंट कितना पे हो जाएगा 2,200 रुपीज का। टू बैलेंस सीडी डिफरेंस निकाल लीजिए 67,200, उसमें से अमाउंट लेस करिए आप 2,200, तो जो डिफरेंस आएगा यहाँ की टोटल करेंगे, यहाँ की टोटल कितनी हो जाएगी 67,200, 2,200 रुपीज लेस कर दीजिए, 22,000 रुपीज अगर आप लेस करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा आपके पास में 45,000। बैलेंसिंग फिगर 67,200। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी 45,000 रुपीज। इस साल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितने पे होगी 60,000 में से आप 20,000 रुपीज का पेमेंट कर चुके हो, 2,200 का आपकी फर्स्ट ईएमआई जा चुकी है, तो 60,000 में से आपने एक ईएमआई 15,000 रुपीज की पे कर दी है। दैट मींस इस बार आप 45,000 जो ओपनिंग बैलेंस है सेकेंड ईयर का, उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दोगे, उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाएगा आपके 12% से। कितना अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने पे 5,400 रुपीज। तो इस साल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट 5,400, देन 2, इस साल भी तो हमें पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करेंगे हम 2 कैश 15,000 की तो हमारी इंस्टॉलमेंट थी प्लस 5,400 रुपीज, और दैट मीन्स 20,400 रुपीज। नेक्स्ट टू बैलेंस सीडी कैलकुलेट करिए अगेन। बैलेंस सीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ की टोटल कितनी टोटल आ रही है, यहाँ की 45,000 एंड 5,400, 50,400 माइनस 20,400, तो इट्स बिकम 30,000। अकाउंट क्लोज्ड 50,400। बाय बैलेंस बीडी थर्ड ईयर में कितना बैलेंस आ जाएगा 30,000। इस 30,000 का कितना पेमेंट जाएगा इस टाइम, थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे आप 30,000 का पेमेंट कर चुके हो, तो 30,000 पे और इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे हम 12/100। क्या अमाउंट आएगा कैलकुलेट करोगे आप, तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 3,600। तो बाय इंटरेस्ट 3,600 टू कैश कितना पेमेंट कर रहे हो 15,000 तो आपकी इंस्टॉलमेंट है ही, प्लस 3,600 18,600 रुपीज का पेमेंट आप कर दोगे, और टू बैलेंस सीडी कितना क्लोज कैलकुलेट हो जाएगा 15,000, 33,600 माइनस किया आपने 18,600, बैलेंसिंग फिगर आया आपके पास में 15,000, और इस ईयर का भी अकाउंट क्लोज हो गया 33,600। टोटल मैच लास्ट ईयर
यहाँ का क्लोजिंग कितना अमाउंट था, यहाँ का क्लोजिंग 15,000 बाय इंटरेस्ट। इस बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कितने पे करेंगे, हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इस बार 15,000 रुपीज पे करेंगे। कितना परसेंट है, 12%, 12/100। क्या अमाउंट आएगा, 12 इंटू 15 करिए, 12 इंटू 15 करते हैं तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1800 रुपीज का। तो बाय इंटरेस्ट 1800 टू कैश, इस साल पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा 15,000 प्लस 1800, क्योंकि आपकी लास्ट ईएमआई 15,000 की ही जानी थी। देखिए फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर। कितना अमाउंट हम यहाँ पे पे करेंगे, 16,800। और आपका यहाँ कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगा, अकाउंट क्लोज हो गया 16,800 एंड 16,800 रुपीज से। कंसेप्ट समझ में आया। हर साल आपने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, तो 60,000 रुपए का पेमेंट करना था महेंद्र को, 60,000 डिवाइड बाय 4, यानी हर साल कितना रुपीस पे करना है, 15,000। तो देखो मैंने हर साल कैश में एक एंट्री कॉमन लिखी है, 15, 15, 15 एंड 15। देन जो भी ड्यू बैलेंस होगा उस पे क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट देना है आपको, 12% रुपीज से। तो फर्स्ट ईयर में 60,000 का 12%, सेकेंड ईयर में 45 का, थर्ड ईयर में 30 का एंड फोर्थ ईयर में 15,000 का। और वो इंटरेस्ट का पेमेंट साथ में ही कर रहा है, तो हम एंड टू एंड उस इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, देखो पे। यहाँ पर ड्यू किया 7,200 से, कैश में 15,000 प्लस 7,200 हमने पे कर दिया। तो ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, when they agree to pay 3 years installment, जब वो कितने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 3 years, और पर ईयर ये कितना पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फिक्स्ड है 20,000, तो टोटल कितना पे हो जाएगा, एक बार में आप कितना पे कर रहे हो 20,000, और कितने सालों तक पे कर रहे हो, 3 ईयर। तो ये देखो 60,000 रुपीज का पेमेंट महेंद्र को हो गया, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। 12% से इंटरेस्ट देना है ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पे फोर्थ ईयर। देखो यहाँ कहीं भी प्लस इंटरेस्ट की लाइन इंक्लूड नहीं हुई है, यानी इसका इंटरेस्ट तो हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो कौन से ईयर में पे होगा, इंटरेस्ट पे होगा लास्ट फोर्थ ईयर में। तो कैसे कैलकुलेट करें, क्या चेंजेस आएंगे हमारे सामने। तो सबसे पहली एंट्री तो ड्यू कर दो बाय महेंद्र की कैपिटल। कितनी कैपिटल थी इसकी, 60,000 बाय फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 60,000 रुपीज पे आपको कितना पेमेंट करना है, 12/100, 2 टाइम्स से 2 टाइम्स कट, 7,200। अब यहां पर ध्यान से देखो, टू कैश सिर्फ कितना पेमेंट करना है मुझे, 20,000 रुपीज का, क्योंकि उसने आपको बहुत क्लियरली कहा है कि सिर्फ आप 20,000 रुपीज की एनुअल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट का पेमेंट आप फोर्थ ईयर में जाके करोगे। अब आप बैलेंस सीडी कैलकुलेट कीजिए, टू बैलेंस सीडी। यहां से आपने टोटल किया 67,200 माइनस 20,000, डिफरेंस कितना आएगा, 47,200 रुपीज का। टोटल हो जाएगा
47,200। इस बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में कितने पे करूंगी? 60,000 की जगह पे 47,200 पे कैलकुलेट करिए। 20 से 20 कट, 472 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा आपके पास में? 5664। 566 and 4। तो बाय इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना है हमें? 566 and 4 रुपीज टू कैश। कितना अमाउंट कैश में पे होगा? अगेन 20,000, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो सिर्फ 20,000 की जाएगी। डिफरेंस किससे क्लोज हो जाएगा? टू बैलेंस सीडी। टोटल करेंगे क्रेडिट साइड की टोटल आएगी 52। डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। 20,000 लेस कर दिया, क्या अमाउंट आ जाएगा? 32,864। बैलेंसिंग फिगर अकाउंट क्लोज्ड 52,864 रुपीज। जो यहाँ का क्लोजिंग है नेक्स्ट ईयर का अगेन ओपनिंग बन जाएगा, तो टू बैलेंस बीडी कितना बैलेंस होगा? 32,864। इस बार इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट करूं मैं? इस बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 32,864 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 3,994। इस साल कितना इंटरेस्ट आएगा आपके पास में? 3,994। तो बाय इंटरेस्ट 3,994 कितना पेमेंट करोगे आप? टू कैश, सिर्फ इंस्टॉलमेंट 20,000, जो डिफरेंस आएगा वो टू बैलेंस सीडी। 20,000 लेस कर दो, 35 या 36 कैलकुलेट करो। 32,864 प्लस 3,994 39,808। तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट 19,808 रुपीज का। बैलेंसिंग फिगर और टोटल हो जाएगी अगेन 39,808। यहां का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग बाय बैलेंस सीडी या बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी 9,808। 19,808 multiply by 12 upon 100। कैलकुलेशन को थोड़ा सा करेक्ट करो, यहां पर ये अमाउंट हो जाएगा आपके 36,808। 16,808 and 36,808। तो यहां पर भी अमाउंट कितना आएगा आपका? 16,808। अगेन बाय इंटरेस्ट, इस बार इंटरेस्ट आप कितने पे कैलकुलेट करोगे? 16,808 पे। क्या अमाउंट आएगा आपका इंटरेस्ट का? सॉल्व करो इसको। हम सॉल्व करेंगे कैसे? 16,808 इंटू 12 अपॉन 100। आपके पास अमाउंट आएगा 2017। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2017 टोटल हो जाएगी आपकी 18,825।
पेमेंट, जितना भी पेमेंट है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, देखिए उसने क्या कहा था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस फोर्थ ईयर में पे होगा। ईएमआई तो चली गई 20, 20 और 20, आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, इंटरेस्ट का अमाउंट 18,825, तो टू कैश जो भी आउटस्टैंडिंग था 18,825 हमने पे कर दिया और ये अकाउंट भी यहाँ क्लोज हो गया 18,825 रुपीज का। कंसेप्ट समझ में आया कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट थी और जो इंटरेस्ट का बैलेंस था वो हम कौन से ईयर में पे कर रहे थे, फोर्थ ईयर में। तो हर साल आप इंटरेस्ट को क्या कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड, और फोर्थ ईयर में जाके आपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। फर्स्ट और सेकंड ईयर की कंडीशन में डिफरेंस समझ में आया। फर्स्ट ईयर में आप इंटरेस्ट हर साल पे कर रहे थे, इसीलिए आपका कैश का अमाउंट क्या हो रहा था, फ्लक्चुएट। इस साल ऐसा नहीं हुआ, इस कंडीशन में आपकी ईएमआई फिक्स थी 20, 20 एंड 20। इंटरेस्ट का पेमेंट जो था वो आपने कौन से ईयर में जाके किया, फोर्थ ईयर में। थर्ड कंडीशन, when the payment is made for 4 equal installment including the 12% interest per annum on the unpaid balance, जो अनपेड बैलेंस है उसका 4 ईयर का इंस्टॉलमेंट भी साथ में पे करो। तो पहले तो ये देखो कि उसके 4 ईयर का अनपेड इंटरेस्ट होगा कितना, ये भी तो कैलकुलेट करना जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो आपको 60,000 रुपीज का तो पेमेंट करना है, प्लस इंटरेस्ट कितना पे करना है, 60,000 का 12% पर एनम, कितना अमाउंट हो जाएगा, 7,200 रुपीज। ये तो एक साल का इंटरेस्ट है। 4 ईयर का इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, सॉल्व करिए, क्या अमाउंट आएगा आपके पास में, तो 7,200 मल्टीप्लाई बाय 4, 28,800 रुपीज। तो आपकी ईएमआई कितने की होगी, यानी ओवरऑल आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी, तो इंस्टॉलमेंट 60,000 प्लस 8,800 रुपीज डिवाइड बाय 4, सॉल्व करोगे इसको तो 60,000 प्लस 28,800 डिवाइड बाय 4, तो जो ईएमआई आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी,
45,000 का अकाउंट क्लोज हो जाएगा 67,200 से। बाय बैलेंस बीडी 45, बाय इंटरेस्ट 7,200 और 2 कितना कैश देना है हमें 2,200। तो 2 बैलेंस सीडी कितना कैलकुलेट हो जाएगा, बैलेंस सीडी यहां कैलकुलेट हो जाएगा 30,000 और अकाउंट क्लोज हो जाएगा 52,200 एंड 52,200 रुपीज से। यहां का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी 30,000, बाय इंटरेस्ट 7,200, 2 कैश कितना पेमेंट करना है 22,200, 2 बैलेंस सीडी डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, डिफरेंस आ जाएगा 15,000 का। टोटल करके देखो यहाँ की टोटल हो रही है 37,200 और 37,200। लास्ट ईयर यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग, बाय बैलेंस बीडी 15, बाय इंटरेस्ट 7,200, 2 कैश सीधा पेमेंट हो जाएगा, कितना पेमेंट हो जाएगा 15 और 7। लास्ट ईएमआई देखो इतनी ही थी 22,200। अकाउंट क्लोज। तीनों कंडीशन का डिफरेंस समझ में आया। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद द अनपेड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आपको आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीनों कंडीशन अलग अलग है, ये तो कोई 3 कंडीशन दी है, ऐसी बहुत सारी कंडीशन एग्जाम्स में हो सकती हैं जिसमें आपको लोन अकाउंट को प्रिपेयर करना आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा ताकि हम उसको एज सून एज पॉसिबल सॉल्व कर सके। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा ताकि मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। आई होप सो आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट्स के साथ में। जो लास्ट कंसेप्ट रह गया है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल,